हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। और कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं एक फ़ोन ये जो क्लास ए बी का जो सर्किट होता है उसको ब्रिज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और ब्रिज कैसे किया जाता है। ब्रिज में आपको दिखाऊंगा भी कि कितनी आवाज़ इसमें बढ़ती है और कितनी आवाज़ इसमें सही आती है, कहाँ तक इसकी आवाज़ ठीक आती है और कहाँ पर जाने के बाद इसकी आपको लाइव दिखाऊंगा डीओसो के अंदर, ठीक है। कौन सा सिग्नल इसके अंदर बनता है कि आपने तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनी होगी और कोई भी जो सब सॉन्ग होते हैं उसकी आवाज़ आती है, लेकिन इसका सिग्नल कैसा होता है मैं आज आपको डीओसो के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ब्रिज कैसे होता है। देखो भाई, ब्रिज करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा एक सिस्टम है, इससे ब्रिज हो जाता है। देखो हमारे पास एक क्लास ए बी का सर्किट है जो 200 वाट का है, यानी 100 प्लस 100 वाट, यानी एक चैनल है कि 100 वाट निकालता है, दोनों चैनल मिला के ये 200 वाट निकाल देता है, ठीक है। डबल चैनल पे तो एक चैनल पे 4 ओम्स का लोड जाएगा, दूसरे पे 4 ओम्स का लोड जाएगा। तो हमको करना क्या है कि ब्रिज मोड करने के लिए है कि एक जो चैनल होता है, ठीक है, एक चैनल का उसका इनपुट होता है जहाँ पर हम ऑडियो इनपुट करते हैं। मान के चलो इस बोर्ड के अंदर हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। मैंने एक ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया, मैं एक बार हटा लेता हूँ आपको समझ देखने के लिए, ठीक है। ये मैंने हटा लिया इसको वायर को, और यहाँ पर इधर ई साइड पे एक प्लस से जाता है इनपुट का प्लस, ठीक है। इनपुट प्लस जाएगा और हमारे ग्राउंड से एक कोई भी कार्ड हो, चलिए या तो यूएसबी कार्ड मान लो, चाहे मोबाइल का लेफ्ट राइट कोई सा मान लो। जो ग्राउंड को होता है मोबाइल का भी आउटपुट निकलता है जो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और एक इनपुट यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो एक चैनल को आपको क्या करना है कि ग्राउंड से कनेक्ट करना है, यानी इसमें कोई भी सिग्नल नहीं जाना चाहिए। सिग्नल ऑफ कर दिया जाएगा यहाँ से, तो इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ग्राउंड कर देता हूँ, देख सकते हो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारा एक प्लस 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं जो एनपीएन भी हो सकते हैं और पीएनपी भी हो सकते हैं जो इनपुट पर लगते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, 2 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं यहाँ पर, ये लग रहे हैं, ठीक है। दोनों की इमीटर पिन होती है ना, इमीटर वाली पिन दोनों की एक साथ ही कटी होती है, दोनों में कि डीसी वोल्ट जाता है, जहाँ पर हमारा प्लस अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो हमारा नेगेटिव सप्लाई यानी माइनस सप्लाई जाएगी इमीटर के ऊपर, और अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो हमारी इमीटर के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई जाएगी यानी प्लस सप्लाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है और माइनस से और प्लस से मतलब है। तो यहाँ पर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा इनपुट पे तो इसकी इमीटर पिन पे नेगेटिव वोल्टेज जाएगा यानी माइनस वोल्टेज जाएगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो यहाँ पर प्लस वोल्टेज आएगा यानी प्लस का, ठीक है। तो इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, उसका नाम क्या है कि एक का तो इनपुट प्लस है और एक का इनपुट माइनस है, ठीक है। इनपुट प्लस उसको बोलेंगे जिससे बेस से जिससे आवाज़ हम फिट करते हैं इसके अंदर, तो उसके एक रेजिस्टेंस से ग्राउंड कनेक्ट होता है उसके बेस पे, मतलब ये मान लो ये पिन इसकी बेस है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आने के बाद ये वाला रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस उठेगा जो हमारे ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और यहाँ पर से हमको एक और रेजिस्टेंस लग के हमको इनपुट देना पड़ता है, जो यहाँ पर से इनपुट आ रहा है ना यहाँ पर ही आ रहा है। तो इस बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है कि जो सीधी सी बात ये है कि जो हमारा एक ट्रांजिस्टर है ना, जो तो प्लस इनपुट लेगा जो हमारा कार्ड का होता है या मोबाइल का होता है, ठीक है, और दूसरा इनपुट लेगा जो हमारे इस फीडबैक से लेगा, जो स्पीकर का जो जहाँ पर स्पीकर हम कनेक्ट करते हैं, मान के चलो एक तो ग्राउंड से हो गया वायर कनेक्ट और एक हो गया प्लस का यहाँ से कनेक्ट, ठीक है, प्लस वाला। तो प्लस से एक फीडबैक उठेगा जहाँ पर 22 के भी लगा जा सकता है, 47 के भी लगता है, 33 के भी लगता है, 18 के भी लगाया जाता है। तो स्पीकर से फीडबैक जाता है वापस जो ट्रांजिस्टर को फिट करता है सिग्नल को, उसको हम माइनस इनपुट बोलते हैं, ठीक है, माइनस इनपुट। तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है कि इसको इस पे से एक 104 नंबर का पीएफ लगा दो यहाँ से, ठीक है, 104 नंबर का पीएफ, और 47 के या 33 के 22 के 18 के कोई सी रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है।
आपको जो चैनल पर आप इनपुट देखो, मान के चलो आप इस चैनल के अंदर इनपुट दे रहे हो कार्ड की, देखो मेरे एक कार्ड लग रहा है इसके अंदर, इसके इनपुट ये आ रहा प्लस वाला और ग्राउंड ये लग रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे। तो इसमें इनपुट हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी इस प्रकार की जो आउटपुट होती है, देखो यहाँ से आउटपुट, यहाँ पर इस प्रकार का वायर लगता है तो यहाँ से एक आउटपुट हो रही है। तो यहाँ से 104 नंबर का मैंने पीएफ लगा दिया। उसके बाद में सीरीज में मैंने एक 47 के कनेक्शन लग रहा है। जो ट्रांजिस्टर हमारा माइनस इनपुट लेगा ना, उसके बेस के अंदर आपको ये कनेक्ट करना है 47 के, ठीक है। 47 के जो ट्रांजिस्टर हमारा फीडबैक, इसको फीडबैक बोलते हैं, जिसपे आउटपुट से एक रेजिस्टेंस लग के 22 के लग सकता है, 47 के लग सकता है, 33 के भी लग सकता है, 39 के लग सकता है, जो भी है जो लगेगा। जो फीडबैक का रेजिस्टेंस होता है ना, उसको ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर आपको ये कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा ये हो जाता है क्या, ब्रिज मोड, इसको ब्रिज मोड बोलते हैं। इससे होता है क्या है कि आपको मान चलो 100 वाट ये दे रहा है, 100 वाट ये दे रहा है, तो हम मिल के 200 वाट मिलता है, 200 वाट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देगा पूरा 200 वाट तो नहीं दे पाएगा, 160 ये 150 वाट के आसपास, 150 वाट 160 वाट के आसपास आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है, कम वोल्टेज के अंदर। पर कम वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि आपको कि वही सप्लाई से आप इससे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, पर एम्पेयर ज़्यादा होना चाहिए सप्लाई का, ठीक है। मान चलो हमारे दो चैनल 8 एम्पेयर ले रहे हैं ना, तो 8 एम्पेयर की सप्लाई होनी चाहिए, जब जाके आपको 150 वाट मिलेंगे, ये 160 वाट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे अगर 4 एम्पेयर की सप्लाई होगी तो, ठीक है। तो मान के चलो ये चैनल एक 4 एम्पेयर का लोड लेता है और ये भी 4 एम्पेयर का लोड लेता है, तो हमारा सप्लाई 8 एम्पेयर की होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको 150 वाट मिलेगी। यानी वोल्टेज 24 रहने दो, 24 पर इसका एम्पेयर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करा दिया आपको, और कनेक्शन वगैरह भी बता दिया कैसे होता है कनेक्शन, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको, ब्रिज मोड में कितने वोल्ट बन रहे हैं और कम ब्रिज मतलब सिंपल में कितने, मतलब एक चैनल के अंदर कितने वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। लाइव दिखाता हूँ आपको, और मेरे मोबाइल में सिग्नल चला देता हूँ 1 वाट की फ्रीक्वेंसी में। दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर, मोबाइल के अंदर मैंने 1 किलो वाट्स की फ्रीक्वेंसी चला रखी है, ठीक है। और हमारा DSO का एक सिग्नल का जो ये लग रहा, जो प्लस पे लग रहा है, ठीक है, और ये माइनस पे लग रहा है, तो ठीक है, दोनों सिग्नल मैंने DSO के दे रखे। और अब इसको वोल्टेज भी चेक करते हैं इसके अंदर कि कितने वोल्टेज निकाल रहा है, और सप्लाई को भी हम वोल्टेज चेक कराएंगे आपको। अब देखो मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ इसकी, तो 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 22-23 वोल्ट के आसपास आ गए। तो अब देखो इसका सिग्नल फट गया, यानी आवाज़ यहाँ पर जाते ही आवाज़ कट जाती है। हमारा जो एम्पलीफायर है तो उसकी आवाज़ फटती है ना, ये कट आ जाता है यहाँ पर, ये कट आता है, समझ जाओ हमारी आवाज़ अब फट रही है। और बिल्कुल अगर साइड में सिग्नल में रहता है कि ऐसा रहता है बिल्कुल, तो आप समझ लो कि क्लियर आवाज़ आ रही है। इस टाइम पे कोई हमारे एम्पलीफायर के कुछ भी आवाज़ नहीं फट रही है, इस टाइम पे क्लियर आवाज़ होती है, ठीक है। अब देखते हो कितने वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 30 वोल्ट आ रहे हैं, और 1 किलो वाट्स की मैंने फ्रीक्वेंसी चल रही है इस पे पर। अब देख सकते हो, अब मैं डाउन करता हूँ इसकी आवाज़, ठीक है, तो जो सिग्नल भी डाउन पड़ रहा है, और भी करता हूँ तो और भी डाउन पड़ गया, ठीक है। और मोबाइल की एक साथ आवाज़ कम हो रही है, मैंने वॉल्यूम कंट्रोल नहीं लगा, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब देख सकते हो ऐसे ब्रिज हो जाता है। अब 30 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, और मैं इसकी सॉन्ग नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइटर का थोड़ा इशू होता है, इसलिए। अब मैंने उसको ब्रिज मोड में चला के दिखा दिया आपको। और देखो ब्रिज मोड में करने के बाद क्या होता है कि जब हमारा स्पीकर का 2 वायर होते हैं ना, स्पीकर का 2 वायर होते हैं, तो दोनों अब पॉजिटिव लगाओगे आप, यानी स्पीकर का जो पहले लगता था कि एक ग्राउंड से हर एक चैनल उससे लगता था जो हमारा, ठीक है, जहाँ से लगाया जाता था। अब इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों हमारा जो स्पीकर का जो वायर होते हैं ना, जो प्लस से लग रहे हैं, यानी स्पीकर के आउटपुट होता है जो प्लस होता है उस पर लग रहा है, और इस चैनल के अंदर भी जो प्लस वाला आउटपुट होता है उस पर लगाया जा रहा है, मतलब ग्राउंड से को मतलब नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसा ब्रिज में ऐसे चलता है, और नॉर्मल में चलता है कि एक ग्राउंड से होता है और एक प्लस से होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रिज में दिखा दिया कि कैसे क्या सिग्नल मिल रहा है, और 1 किलो वाट्स की फ्रीक्वेंसी चल रही है इस पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको नॉर्मल चला के, यानी 1 चैनल चला के कितने वोल्ट आ रहे हैं इस पर, ठीक है। दोस्तों इसमें देख सकते हो कम से कम आवाज़ में के अंदर इसकी 50% आवाज़ पे
दोस्तों देख सकते हो कि इस पे हमारे जो वोल्टेज मिल रहे हैं साउंड के, जो 10 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये DSO चल रहा है मेरा। तो DSO में जो होता है सिग्नल वो लगा के देखता हूँ कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। सिग्नल बन रहा है 10 वोल्टेज, और वो हमारा सेमी सिग्नल देख सकते हो आप कितना नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। इस टाइम पे क्या सिग्नल जो हमारा एम्पलीफायर का जो बोर्ड है, तो एक सिग्नल एक बखा को मैंने ऑफ कर दिया है और एक बखा को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 10 वोल्टेज बन रहे हैं। अब फुल आवाज़ के अंदर कितने वोल्ट बन रहे हैं देखते हैं। फुल आवाज़ के अंदर इसके अंदर 20 वोल्ट बन रहे हैं। उस तरह क्या देख सकते हो दोस्तों, 20 वोल्ट बन रहा है इसमें। और मैंने देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक चैनल को ऑफ कर दिया है और अभी एक चैनल दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब एक चैनल की आवाज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो एक चैनल के अंदर 20 वोल्ट बन रहे हैं और सिग्नल देखते हैं हम DSO के अंदर कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने DSO का सिग्नल एक तो ग्राउंड से कनेक्ट किया है और एक मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हो, ठीक है। अगर हम ब्रिज मोड करते हैं तो हमको 30 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है, आउटपुट में 30 वोल्ट। अगर हम विदाउट ब्रिज मोड चला रहे हैं, इसको सिंगल चैनल चला रहे हैं, तो हमको 20 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ब्रिज मोड में आपको पता लग ही गया होगा कि ब्रिज मोड में आपको आवाज़ ज़्यादा मिलेगी, पर लेकिन इसमें उसी वोल्टेज के अंदर आपको आवाज़ ज़्यादा मिल जाएगी। मान के चलो हम 24,024 में हमको आवाज़ मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रही है, यानी 100 वाट निकल रही है 24,024 के अंदर एक चैनल से। तो आपको ब्रिज मोड में 160 वाट मिल जाएगी ब्रिज मोड के अंदर। पर पावर सप्लाई आपको ज़्यादा एम्पेयर की होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर एक चैनल को 4 एम्पेयर की सप्लाई चाहिए ना, तो हमारी अगर वाटेज ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज सेम रहने दो 24,024 ही, पर आपको जो एम्पेयर है वो डबल करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वोल्टेज सेम रहना चाहिए, एम्पेयर ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाइसिंग कैसे चेक किया जा सकती है कि बाइसिंग कितनी बढ़ रही है, और इसका जो वो होता है DC वोल्ट वो कैसे चेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस टाइम पे हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमको DC वोल्ट चेक कराता हूँ और बाइसिंग वोल्ट चेक कराता हूँ कि बाइसिंग वोल्टेज कहाँ पर चेक किया जाता है, कोई सा भी बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, ठीक है। दोस्तों करना है क्या कि आपको एक जो हमारी मीटर की जो मतलब ब्लैक प्रूफ है जो आपको लगानी है ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से लगाने के बाद आपको जो हमारी रेड कलर की है उसको लगानी है हमारी इस प्रकार की, मतलब जो हमारी रेड कलर की जो होती है ना, उसको पहले आप DC वोल्ट चेक कर लेते हैं, DC वोल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी ब्लैक प्रूफ है जिसको ग्राउंड से लगा दी है, अब इसको हम पॉजिटिव लगाते हैं इस प्रकार की लाइन पे, तो हम देखते हैं DC वोल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है। DC वोल्टेज से हमको 0.9 मिल रहे हैं। मिली वोल्ट में कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। 200 मिली वोल्ट लगा दिया मैंने। अब देखते हैं DC वोल्ट कितने आ रहे हैं। दोस्तों इसी बोर्ड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा DC वोल्ट आ रहा है। तो ये बोर्ड तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस टाइम पे, क्योंकि इसके DC वोल्ट अगर 200 मिली वोल्ट पर लगाते हैं तो इसका अगर DC वोल्ट 15 वोल्ट होना चाहिए या 10 वोल्ट होना चाहिए, जब जाके हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके चलता है, ठीक है। क्लास D में ये 5 वोल्ट या 10 वोल्ट के आसपास ही आते हैं इस जगह पे, और इसमें 104 वोल्ट जा रहे हैं DC वोल्ट। तो इस कंडीशन में अगर DC वोल्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा एम्पलीफायर बोर्ड हिट होगा। तो आप इस चीज़ से चेक कर सकते हो कि कौन सा बोर्ड कितना अच्छा है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। देखो लगाना कुछ भी नहीं है आपको, मीटर का जो सिग्नल होता है, मीटर का जो चिन्ह होता है, उसको आपको 200 मिली वोल्ट पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो ब्लैक प्रूफ है मीटर की, जो ग्राउंड पे लगानी है, और इस जो रेड वाली है जो हमको इस प्रकार की आउटपुट पे लगानी है, और इसका और जो इनपुट होता है ना उसको आपको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। और फिर चेक करना है आपको कि अगर इसमें 15 वोल्ट 20 वोल्ट से भी ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं तो आपके ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हिट होने वाले हैं, ठीक है। इससे यहाँ से चेक हो जाता है DC वोल्ट। ऐसे हम DC वोल्ट को चेक करते हैं, DC वोल्ट को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइसिंग वोल्टेज कि बाइसिंग वोल्टेज के कितने बढ़ रहे हैं। देखो बाइसिंग वोल्टेज चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि हमारा कोई सा भी एम्पलीफायर बोर्ड हो, ठीक है, कोई सा भी हो जिसमें 2 ट्रांजिस्टर इनपुट पे होते हैं, या तो 10-15 होंगे या 18-15 जो भी होगा तो लगा। अगर
इमीटर के अंदर मैंने पहले भी आपको बता दिया, 2 पिन इमीटर वाली आपस में जो टच होती हैं, देखते एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों इमीटर पिन है ट्रांजिस्टर की। तो इमीटर पे आपको चाहे सो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, तो इमीटर पे आपको ग्राउंड से रिमीटर के ऊपर से चेक करना है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं 20 वोल्ट पर सेट करता हूँ 20 को, आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करना है। मतलब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर दिया और आप चेक करते हैं इसके मीटर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इस पे 0.6, 0.5, 0.7, 0.8 ऐसे वोल्टेज आएंगे। तो अगर 0.5 होगा, 0.6 होगा ना, तो ठीक ठाक है, मोस्ट हमारे ट्रांजिस्टर ज़्यादा हिट नहीं होते हैं। अगर 0.8, 0.9, 0.10 आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हिट होंगे। क्वालिटी तो खैर ज़बरदस्त आएगी, ज़्यादा DC वोल्ट बाइसिंग आते हैं तो, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा हिट होगा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, इस पर लगाता हूँ मैं। अब देखो इसमें DC वोल्ट 0.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 0.7, यानी ये इस कंडीशन में इसके अंदर 0.6 आता है ना, तो हमारा एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है, जो मेन ट्रांजिस्टर होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, कम हीट होते हैं, ठीक है। इसमें 0.7 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये थोड़े ज़्यादा हीट होगा, और तो इसका DC वोल्ट भी ज़्यादा आ रहा है और इसका बाइसिंग भी ज़्यादा आ रहा है। तो बाइसिंग आपको ऐसे चेक करना है, और DC वोल्ट मैंने बता दिया आपको। इस वजह से आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड में कितना अच्छा बोर्ड है, कितना ख़राब है, ठीक है। जो भी आप मार्केट से बोर्ड लेते हो ना, तो आप उसको चेक कर लो एक बार, एक सिंगल बोर्ड लेके उसका वोल्टेज, बाइसिंग वोल्टेज होता है ना, वो 0.6 वोल्ट होना चाहिए, और जो DC वोल्ट होता है, जो DC वोल्ट 200 मिली वोल्ट पर लगा के मीटर को, और आपको चेक करना है कि इसमें 15 वोल्ट या 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें 104 वोल्ट आ रहा है, उसमें 15 वोल्ट या 20 वोल्ट आना चाहिए। तो ऐसा हमारा एक बोर्ड को चेक किया जाता है। बस 2 चीज़ इसमें चेक की जाती है क्लास AB के बोर्ड के अंदर, जिससे हमको पता लग जाता है कि बोर्ड कितना अच्छा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी आपको वीडियो देखनी है तो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।